डियर स्टूडेंट, आप सबों का गुड मॉर्निंग। मेरी तरफ से 2023 बोर्ड एग्जाम में जो इंटर के छात्र बैठ रहे हैं वह ऐसे कैसे लिखना है क्वेश्चन को, उसे अच्छी तरह से बस लिख देते हैं, लिखना आ रहा है उससे, उसी हिसाब से उनको नंबर मिलता है। देखिए उसे लिखना कैसे होता है, इस टाइप से आपको चित्र बनाना होता है, उसके बाद उसे अच्छी तरह से चित्र के माध्यम से आपको दर्शाना होता है। जैसे कि हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत बल रेखाएं क्या हैं, वैद्युत क्षेत्र क्यों उत्पन्न होता है, वैद्युत बल रेखाएं क्या है। देखिए इसमें क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी है। देखिए हमेशा क्या है, कोई भी क्या कहते हैं, कोई भी आवेश होगा, प्लस आवेश जो है, इस पे जो आवेश होगा यह हमेशा अनंत पे समाप्त होता है। धन आवेश चलकर हमेशा अनंत पे समाप्त होता है। ऋण आवेश पर हमेशा धन आवेश जो है आके समाप्त होता है। अब देखिए क्या है, हमेशा क्या है, प्लस आवेश से हमेशा धन, चूँकि हम देखते हैं घर में जो विद्युत होता है, क्या कहते हैं, बिजली लगी होती है, हमेशा अर्थ होता है। अर्थ पे क्या होता है, समाप्त होता है। धन आवेश जो है अर्थ में जाकर समाप्त होता है। और क्या अर्थ जो है, क्या कहते हैं, समाप्त होता है। अर्थ जो अनंत से आकर धन आवेश पे मिलता है। तो इसलिए क्या है, हमेशा प्लस आवेश चलकर अनंत पर समाप्त होता है। ठीक है, ऐसा यहाँ पे एक आवेश है जो प्लस आवेश का, और क्या है, एक दूसरा भी प्लस आवेश का, वो दोनों प्रतिकर्षण होगा हमेशा कहाँ पे समाप्त होंगे, प्लस पे। अब देखिए प्लस आवेश पे, और अगर ऋण आवेश है इस तरह से यहाँ पे, और क्या कहते हैं ऋण आवेश है तो वो आके कहाँ पे समाप्त होता है, ऋण आवेश पे। तो हमेशा क्या है, अनंत से आकर क्या कहते हैं आवेश माइनस पे समाप्त होता है, और धन आवेश से चलकर ऋण आवेश समाप्त होता है। और देखिए इसमें एक और क्या प्रॉपर्टी है कि हमेशा प्लस प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं, और प्लस माइनस एक दूसरे को आकर्षण करते हैं। देखिए क्या है, हमेशा प्लस और माइनस क्या है, एक दूसरे को क्या कर रहा है, हमेशा इसका गुण होता है कि एक डोरी लचकदार जिस तरह से खींची हुई थी, उसी तरह एक प्लस आवेश एक माइनस आवेश को खींचता है। इसलिए इन दोनों में क्या हो जाता है, आकर्षण होता है। अब देखिए बच्चों क्या है कि एक दूसरे के आवेश में आकर्षण होता है। ठीक है, अब देखिए और एक क्या चीज़ है, इसमें क्या है, न्यूट्रल हो जाता है। यदि प्लस प्लस है तो दोनों आवेश एक दूसरे से दूर हटते हैं, तो वहाँ पे एक उदासीन क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, उसे हम उदासीन, इसे यहाँ से बोलते हैं क्या, न्यूट्रल, उदासीन क्षेत्र। अब देखिए वैद्युत क्षेत्र क्या है, इसकी गुण है, ठीक है, 5 प्रॉपर्टी है। जैसे कि आप है गुण, वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। और अगला वाला क्या है, बल रेखा किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, मतलब अगर एक बल रेखा है तो दूसरी बल रेखा को नहीं काटेगी, क्योंकि वहां पे 2 रेखाएं प्राप्त होगी। जो ऐसा 2 दिशा संभव है, एक ही दिशा हमेशा होती है, एक ही रेखा पर 2 दिशा संभव, इसलिए क्या होगा कि बल रेखा किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर धन आवेश लगने वाले बल को दिशा को प्रदर्शित करती है। कोई भी 2 बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट करती, क्योंकि ऐसा असंभव है, अभी बताया मैंने। 2 रेखाएं खींची हुई डोरी की तरह होती है जो एक दूसरे को अपनी ओर खींचने का प्रयत्न करती है। ठीक है, जैसे इसमें चित्र में दिया गया है। अब अगला वाला क्या है, लास्ट वाला, जो ये रेखाएं लंबवत दिशा में होती हैं। ठीक है, जो धन आवेश होती हैं ये लंबवत होती है, इसलिए दूसरे को प्रतिकर्षण करती हैं। और जो क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, ऋण आवेश होता है, उसमें एक दूसरे को डोरी की तरह खींचती, इसलिए उसमें क्या होता है, आकर्षण होता है। देखिए बच्चों इसी तरह से आपको लिखना है, टॉपिक से चित्र बना के, आप लोग के बेहतर होगा। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि इसमें अच्छी तरह से इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। उसके बाद चित्र वेरी इंपॉर्टेंट होता है। आप लिखते नहीं, वो क्या कहते हैं, लिख के छोड़ देते हो, बस चित्र नहीं बनाते।